दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें फिर से वीडियो एक बार रीस्टार्ट करनी पड़ रही है। दोस्तों हम प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों इसमें क्या है कि भी अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल एक्टिविटी एनैंशियोमर डायोस्टीरियोमर मीजो कंपाउंड और हम जो कारल का मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम डीएल जो नॉमेनक्लेचर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, साथ ही साथ आरएस सिस्टम और जो है उसका ऑप्टिकल सिस्टम का पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि भी जो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसमें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। सेकंड मॉड्यूल में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बात करेंगे। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर सेकंड जो मॉड्यूल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये मैं लिखे हुए हैं, इनके बारे में अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। फोर्थ कंपाउंड में भी हम क्या कहते हैं, यही जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है सेम आप पढ़ेंगे, पर इनकी फर्स्ट में भी जो थर्ड मॉड्यूल है इनमें इनकी सिंथेसिस रिएक्शन और मेडिकल यूज पढ़ेंगे, और साथ ही साथ फोर्थ में भी सेम जो कंपाउंड लिखे हैं इनकी भी हम सिंथेसिस रिएक्शन और मेडिकल यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम फिफ्थ जो हमारा होगा उसमें हम मेटल हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट, और साथ में हम पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट सिलेबस था। दोस्तों सिलेबस में क्या है कि भी 1 बाय 1 वीडियो रोज डालूंगा और आपको सिलेबस जल्दी ही जल्द मिल जाएगा। पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म दोस्तों क्या होते हैं। दोस्तों आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, पर उनकी डिफरेंट जो है नेम होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका जो 3D अरेंजमेंट मॉलिक्यूल का वो स्पेस में चेंज होता है, ठीक है। 3D अरेंजमेंट जो वो तो मतलब स्पेस में ही होता है। वो जो है वो प्रॉपर जो मॉलिक्यूल का 3D अरेंजमेंट जो है वो चेंज होने के कारण उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये चेंज होती है, और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और उनका नाम भी डिफरेंट होगा। हम एक एग्जांपल के तौर से चलते हैं, ठीक है। पहले हम आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने बता दिया है। आइसोमेरिज्म मैंने बता दिया कि सेम और द मर्क का मतलब होता है टाइप। ऐसे केमिस्ट्री के ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या कहते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट इनकी डिफरेंट केमिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और इनका नेम भी डिफरेंट होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम चलते हैं, इससे ज़्यादा हमें क्लियर होगा। पहले हम जैसे प्रोपेल्डिहाइड है। दोस्तों इनका जो है आप देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम है, बट इनकी देखो इनका जो है क्या कहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है, ठीक है। द मॉलिक्यूलर आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन नंबर एटम सेम है, बट इनकी जो कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज है। क्योंकि इनका मॉलिक्यूल का 3D अरेंजमेंट जो है वो चेंज है, इसलिए इन सब को हम क्या बोलेंगे, इन सब को हम बोलेंगे कि भी ये सारे क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो होता है स्पेस को जो डिफाइन करता है, आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। इनका आप कार्बन और हाइड्रोजन एटम गिनके देख लो, सेम होंगे, बट इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, और साथ ही साथ कि इनका नेम भी जो डिफरेंट होगा, ठीक है। बट ये क्यों होगा? क्योंकि इनका जो 3D अरेंजमेंट है वो मॉलिक्यूल्स का वो चेंज है, ठीक है। दोस्तों हम क्या है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि द कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट द डिफरेंट, वही मैंने इसकी सारी डेफिनेशन के बारे में बात बताई हुई है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज द आइसोमेरिज्म एंड द प्रॉपर्टीज नोन एज द आइसोमेरिज्म। कहता है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से हम आइसोमर, और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम कॉन्फिगुरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल पढ़ेंगे, हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आज जो पढ़ेंगे हम कॉन्फिगुरेशनल के बीच में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ना, आरएस सिस्टम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम जो है डीएल सिस्टम भी पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक है, बेसिकली डील करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, और सेकंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डील करता है। दोस्तों स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मैंने ये बता दी थी आपको। इसमें हमने जो पहले ग्रीस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल था जिसके बारे में जो कि बताया गया था, हमने ग्रीस एल्डिहाइड की एग्जांपल ली है। इसमें बताया है कि ग्रीस एल्डिहाइड जो इसमें डेक्स्ट्रो और लीवो के बारे में बताया गया है। ये जस्ट छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि भी क्या है, कुछ कंपाउंड है जो जब उनको
उनके उनके ऊपर प्लेन ऑफ लाइट, पोलराइज लाइट जब उनके ऊपर डालते हैं तो वो कंपाउंड की रोटेशन जान तो वो क्या क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, या इस तरह क्लॉकवाइज, या वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगर तो क्लॉकवाइज करेंगे उन्हें हम डेक्स्ट्रो बोल देंगे, डेक्स्ट्रो कंपाउंड्स होंगे, डेक्स्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन होगी उनकी। अगर तो क्या कहते हैं वो कंपाउंड के ऊपर जब हम लाइट डालेंगे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे तो उन्हें हमें लीवो रोटेटरी बोलेंगे, ठीक है ना। सो ये इनके बारे में बताया हुआ है दस, ठीक है ना। सो स्पेस रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन, ठीक है। सो इनमें जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, पहले तो हमने आइसोमरिज्म के बारे में बात किया था। सो स्टीरियो आइसोमरिज्म बेसिकली डील करता है कि कंपाउंड का जो सेम मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी 3D अरेंजमेंट के कारण, मॉलिक्यूल के 3D अरेंजमेंट के कारण, चेंज होने के कारण, ठीक है, तो ये सारी स्टडी को हम स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। 3D क्या होता है दोस्तों, जिनमें एक्स वाई और जेड एक्सिस है और जैसे प्लेन है। सो ये जब इनकी स्पेशल हम इनकी देखते हैं इनका अरेंजमेंट, तो वो डिफरेंट होता है। सो स्टीरियो आइसोमरिज्म मतलब जो स्पेशल अरेंजमेंट इन कंपाउंड का है वो अलग अलग है, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, ठीक है। सो इनकी जो रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन इन द स्पेस, ठीक है, जो रोटेशन होती है जो मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, इन द स्पेस में वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सो रोटेशन जो है वो एक तो होती है फ्री रोटेशन होती है, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। फ्री में क्या है, द चेंज देयर पोजीशन एनीवेयर, कहता है फ्री में जो है वो कंपाउंड कहीं, हम एग्जांपल के तौर पे चलते हैं फिर आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड हमने बता दिया है, जैसे ये कंपाउंड है। सो ये इसमें क्या है कि ये कंपाउंड जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो ये CH2OH यहाँ पे भी आ सकता है, OH यहाँ पे आ सकता है, ये इस जगह पे आ सकता है, ये इस। सो इसमें क्या है कि कार्बन कंपाउंड के कार्बन के साथ जितने भी कंपाउंड लगे हैं अपनी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस में क्या है कि भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के होने के कारण ये अपनी रोटेशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो इन द केस ऑफ फ्री रोटेशन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो कहता है जो फ्री रोटेशन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड होती है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, जिनके कारण उनकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, ठीक है। सो ये देखिए दोस्तों, सो ये इसमें क्या है कि ये प्रॉपर जो है कंपाउंड या तो हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सी कंपाउंड को चेंज कर सकता है, या ये अप एंड डाउन हो सकते हैं। बट अगर आप कहो कि यहाँ आ जाए ये, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल बोला गया है, ठीक है। सो ऑल द 4 मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, कहता है कि जितने भी ये 4 मॉलिक्यूल है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं ये फ्री टू मूव नहीं है, इसलिए हमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोला हुआ, ठीक है। सो दोस्तों एक आता हम अब मेन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि जब भी 1% सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड जो होगा, ठीक है, कोई भी कंपाउंड होगा हमारा, जैसे हमने बता दिया था ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में बताया था। सो अगर उसके ऊपर हमने लाइट डालेंगे तो जहाँ तो वो कंपाउंड को वो लाइट को इस कंपाउंड के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कंपाउंड यहाँ तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, या फिर वो कंपाउंड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। अगर तो वो राइट की तरफ कर रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे ये हमारा सिस्टम कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो होगा। अगर तो वो कंपाउंड जब लाइट पड़ने की तरफ कंपाउंड लाइट को क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड को होता है तो उसे हम लीवर रोटेटरी बोलते हैं। सो ऑप्टिकल कंपाउंड जो है आप डेफिनेशन इस तरह से बता सकते हो कि व्हेन एवर द लाइट फॉल ऑन अ कंपाउंड आइदर द कंपाउंड कैन रोटेट द either the compound can rotate the light in the clockwise direction or it can rotate the light in the anti-clock. If it rotate in the clockwise direction, then rotate the light in the clockwise direction. Compound can rotate the light in clockwise, then it is dextro. If the compound can rotate the light in the left direction, then it is known as the levo compound, ठीक है। and the process is known as the optical activity, ठीक है। so ये क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट, सो इसके कारण जो है उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। सो रेसमिक मिक्सचर क्या है, सो कहता है कि भी इसमें क्या बताया है कि व्हेन द लाइट पासिस टू द डेक्स्ट्रो कंपाउंड, कहता है कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, डेक्स्ट्रो मतलब जो क्लॉकवाइज, तो देन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज द क्लॉकवाइज। कहता है व्हेन द कि इसमें जैसे 50 ग्राम जो एक कंपाउंड बताया डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, जब वो कंपाउंड को डेक्स्ट्रो कंपाउंड को क्लॉकवाइज करता है तो उसे हम रेसमिक बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसमें लिखा है कि सेम अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो ऑफ लीवो होगा, ठीक है। द कंपाउंड विच हैव द ऑप्टिकल इनएक्टिव आर द रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। सो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
सो दोस्तों क्या होता है कि भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो क्या कहते हैं आइदर लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। अगर कोई लाइट को ना तो क्लॉकवाइज कर रहा है तो ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है लाइट को, कोई भी कंपाउंड, तो वो ठीक है, वो जो मतलब लाइट जो सीधा कंपाउंड से पास होकर सीधा चली जाती है तो वो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ए कायरल। और सो इनएक्टिव बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। सो ऐसे इनएक्टिव कंपाउंड को हम रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। सो जब किसी कंपाउंड के ऊपर लाइट पड़ती है या तो वो क्लॉकवाइज उसको कर देगी तो डेक्स्ट्रो बोल देते हैं, जब किसी कंपाउंड पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करती है तो उसे हम लीवर बोल देते हैं। कोई अगर सीधी जो लाइट चली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, सो जो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होंगे वो ही रेसिमिक मिक्सचर होंगे। ठीक है ना। सो कायरलिटी कंपाउंड के बारे में बता देते हैं। सो क्या इसमें लिखा है, द कंपाउंड विच आर द मिरर इमेज, कि भाई जो मिरर इमेज है, जैसे मैं अपना हाथ देखूं तो ये मिरर इमेज है बट ये इसके ऊपर नहीं आ सकता, नॉन सुपर इम्पोजेबल। सो कंपाउंड जो मिरर इमेज तो है बट जो मिरर इमेज तो है बट इसके ऊपर मैं अपना हाथ अगर शीशे पे देखूंगा तो ये क्या है कि भी मतलब उसका मेरे को शेडो तो दिखेगी बट मेरा हाथ उस हाथ के ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए हम उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे। द कंपाउंड विच इज, जो कि मिरर इमेज तो है, मतलब मेरा हाथ एक शीशे में दिख तो जाएगा मेरे को बट वो उसके ऊपर एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, तो उसे हम नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऐसे कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल है, ए के ऊपर ए आ जाता है। ठीक है ना। सो ये है सुपर इम्पोजेबल है, क्या कहते हैं, सो ये मेन कायरल नहीं है, ये बी है, ये ओवरलैप नॉट ओवरलैप ईच अदर, सो इट इज कायरल। इसमें क्या है कि अभी मिरर इमेज तो है पर नॉन सुपर इम्पोजेबल, बी जो है बी के ऊपर नहीं आता। सी का भी ऐसा है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, डी का है, डी का भी नॉन सुपर इम्पोजेबल, ई का भी ऐसा ही है। सो ये कुछ कंपाउंड है मैंने बताए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। और साथ ही मैंने मेंशन भी किया है कि आइदर इट इज कायरल और द नॉन कायरल। एम की बात करें तो एम जो है मिरर इमेज है, साथ साथ ये सुपर इम्पोजेबल, सो ये क्या है, ए कायरल कंपाउंड है। ठीक है, सो ये मैंने बता दिया है कि कायरल कंपाउंड। सो दोस्तों कायरल कंपाउंड वो होते हैं जिनके साथ जो मेन ये जैसे मेन कायरल कंपाउंड है, मेन सेंट्रल कायरल कंपाउंड, इसके सारे जो होंगे वो सारे इसके जो लगे होंगे एटम वो सारे डिफरेंट होंगे या ग्रुप। ठीक है, अगर ये इसकी बात करें तो इसमें ये सारा डिफरेंट अलग से है, ये सारा अलग से लगा हुआ है, ये एक अलग से लगा है। ठीक है, ये भी एक अलग से लगा हुआ है और ये एक अलग लगा हुआ है। ठीक है ना। सो ये इसमें अगर बात करें तो इस कंपाउंड के साथ ये कंपाउंड एक अलग लगा हुआ है। ठीक है, ये अलग लगा है और ये अलग लगा है। मतलब कहने का कि कोई भी जो कायरल कंपाउंड होगा उसके सारे ही उसके साथ जो जुड़े होंगे दूसरे, मतलब जैसे ये एक कार्बन मैंने लिख दिया तो ये इसके सारे जितने भी इसकी 4 डायरेक्शन में जितने भी कंपाउंड लगे होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे कायरल कंपाउंड के साथ। ठीक है ना। सो इसमें क्या लिखा है, एटलीस्ट द एसिमेट्रिकल कार्बन द कायरल कंपाउंड विच हैव द ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स, कहता है जितने भी जो मेन कायरल उसके साथ जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि ये आप बात करें तो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट है और ये सारा कंपाउंड जो है ये ऊपर जो कंपाउंड देखें ये डिफरेंट है। इसकी बात करें तो ये एक अलग सा डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी और ये भी डिफरेंट है। ठीक है, सो कोई भी ऐसा कायरल कंपाउंड वो होगा जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है ना। इसी तरह से हमने इसकी भी एक एग्जांपल बताई हुई है। सो इसकी अगर बात करें सो इसमें क्या है कि भाई ऐसे ये कायरल जो है नहीं, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ये बीच वाले को कंसिडर करेंगे, इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है और ये सारा अलग एक कंपाउंड एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना। सो कायरल का वो होते हैं जिसके साथ वो कार्बन एटम जिसके साथ सारे ही डिफरेंट 4 जो है अलग अलग ग्रुप लगे होंगे, जैसे ये वाला और ये 4th सारा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। ठीक है, हाँ सेम ये भी मैंने बताया हुआ है, इसमें भी जो है ये मैंने एग्जांपल बताई हुई है। सो ये भी एक कायरल है, इसके साथ ये डिफरेंट लगा है, ये भी डिफरेंट लगा है, ये भी और ये सारा डिफरेंट लगा हुआ। इसमें जिसमें ये कायरल नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये सारा सेम है और ये इधर से ये सारा सेम है अगर आप देखें। ठीक है ना। सो मैंने बोला था ये दोनों तो अलग अलग हैं, ये ऊपर और नीचे का डिफरेंट नहीं है, सेम है, सो इसलिए ये ए कायरल है। ठीक है,
सो दोस्तों एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? एनेंटियोमर्स और डायस्टियोमर्स वो होते हैं, दे आर द मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एंड दूस ऑप्टिकल active compound which are the mirror image of each other and they form the non superimposable structure, they are called कहता है वो तो मिरर इमेज भी हैं, साथ ही साथ वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। सो उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। सो एनेंटियोमर्स में और डायस्टियोमर्स में क्या होता है कि एनेंटियोमर जो हैं वो मिरर इमेज होते हैं, जो डायस्टियोमर्स होते हैं वो नॉन मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। सो इसमें हम एक ये जैसे इनमें बताया द कंपाउंड दीज बोथ कंपाउंड आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड दे आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। सो इसमें बताया ये टू कंपाउंड फॉलो बट बिटवीन बोथ कंपाउंड दैट आर, कहता है दो कंपाउंड जो कि मिरर इमेज तो हैं, साथ ही मतलब वो क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होंगे, ठीक है ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल एज दैट ऑफ द कायरल कंपाउंड, ठीक है ना। सो इसमें जो एनेंटियोमर है वो मिरर में होंगे और डायस्टियोमर नॉन मिरर में होंगे, ठीक है। हम एग्जांपल के तौर से करते हैं, फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें हमने बता देते हैं। सो जैसे हम पहले और सेकंड की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये जो है बोथ आर द मिरर इमेज। ये देखो दोस्तों ये सारे मिरर इमेज हैं, बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखो ओ एच के साथ एच, इधर एच लगा इधर ओ एच लगा, सो इस ठीक है। सो ये फर्स्ट और सेकंड जो है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सो इसका क्या है कि ये आर द डायस्टियोमर, कहता है दे बोथ आर द मिरर इमेज। ये मिरर इमेज तो एक फॉर्म कर रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये मिरर इमेज तो फॉर्म कर रहे हैं, बट ये क्या है कि ये क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसी तरह से हम ये क्या कहते हैं? फर्स्ट और ये थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर में हम क्या देखा है? ये मिरर मैंने कर दिया, कहता है ये एक एनेंटियोमर है बिकॉज दे आर द मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। सो इसमें क्या है कि भी ये देखिए ये क्या है कि ये मतलब मिरर इमेज तो है, बट ये के साथ ही साथ क्या है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सो ये देखिए एच ओ एच है, इधर एच है, इधर ओ एच है, इधर एच है। सो इसका क्या हमने बताया था? सो डायस्टियोमर्स जो हैं वो सिर्फ नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। दे बोथ इन्होंने ये जो अगर इन दोनों की बात करें तो बोथ आर द हाँ। सो जो डायस्टियोमर है वो मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, जो एनेंटियोमर है वो मिरर इमेज होनी चाहिए। अगर आप इसकी ये देखो मिरर इमेज तो है ही नहीं, क्या कहते हैं इस ये कंपाउंड को देख लीजिए, ये कंपाउंड को ये तो है, बट ये यहाँ पर तो इसके मिरर इमेज भी नहीं फॉर्म कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ओ एच है, इधर एच आ गया, ठीक है ना, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख लीजिए इसके ग्रुप भी डिफरेंट है, इन दोनों के ये देखिए एच एच लगे हैं, यहाँ पर कुछ और लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ तो यहाँ भी है, ये मतलब डायस्टियोमर जो होंगे वो क्या है कि भाई ये नॉन मिरर इमेज होंगे, ठीक है ना, मिरर इमेज है, हाँ। और जो मेन क्या कहते हैं ये आ जाता है हमारा एनेंटियोमर का, ये मिरर इमेज भी हैं, साथ ही साथ ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं, ठीक है ना। ये इसके साथ यहाँ पर आ रहा है ओ एच आ रहा है, यहाँ के साथ एच आ रहा है, सो इसके ऊपर ये नहीं आ रहा, ये ओ एच आ रहा है, ये एच है, ठीक है। सो आप सिर्फ एक चीज़ याद रखें, इस चीज़ को आप मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि एनेंटियोमर जो होते हैं वो क्या है, वो मिरर इमेज तो हैं, ठीक है। एनेंटियोमर सिर्फ मिरर इमेज आप याद रखना कि ये एक मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। वेयर एज अ डायस्टियोमर ये मिरर इमेज भी नहीं होते और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। कौन? डायस्टियोमर, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। अगर आप इसकी बात कर लें तो इसमें क्या है कि ये है मिरर इमेज, ये हमने मतलब वही यहाँ हमने मिरर इमेज लगा दिया, ये इन्होंने लिखा है आर द मिरर इमेज। अगर इनको देखिए यहाँ क्या है एच है, यहाँ क्या है ओ एच है, ठीक है ना। सो इधर हम इसको उल्टा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एच ओ एच, इधर भी ओ एच और एच आ रहा है। ये मिरर इमेज है, बट ये क्या है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, कि इसके ऊपर एक नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर इसकी ये देख लीजिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ओ एच होना चाहिए था, ये इनकी लेफ्ट हैंड में एच है। सो ये कंपाउंड जो क्या कहते हैं कि मिरर इमेज तो है। मिरर इमेज का मतलब कि वो उसका उसके मतलब दिख रहे, जैसे मैंने आपको पीछे ए का बताया था, जैसे ए का मिरर इमेज है, बट ये इसके और साथ ही साथ ये इसके सुपर इम्पोजेबल भी हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको एक और एग्जांपल भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जैसे एन है, एन जो है ये इसका मिरर इमेज तो दे रहा है, पर मतलब इसकी परछाई तो दे रहा है, पर इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसलिए इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे,
ठीक है। सो सेम ही है। सो दोस्तों एक मतलब कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जो आपका एनेंटियोमर्स हैं दीज आर द मिरर इमेज, कि ये मिरर इमेज तो देते हैं बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और डायस्ट्रीमर्स वो कंपाउंड हैं जो मिरर इमेज भी नहीं देते, ठीक है ना। मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल की तो बात ही नहीं करनी हमने, सिर्फ हमने ये ना कि जो एनेंटियोमर है जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये देखिए ये कंपाउंड है। सो इनमें ये कि भी ये इसकी मिरर इमेज तो दे रहे हैं और ये जो है नॉन सुपर है कि भी इसके ऊपर ये नहीं आ रहा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ठीक है। और डायस्ट्रीमर्स का मैंने बताया था कि वो आप बताना कि वो मिरर इमेज भी नहीं दे रहे एग्जैक्टली, ठीक है ना। जैसे ये एक कंपाउंड की बताता हूँ, तो ये देखिए ये एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज भी नहीं शो कर रहे। अगर मिरर इमेज शो कर रहे तो ये देखिए इधर एच आ रहा है, इधर एच आ रहा है, इधर ओ एच, इधर 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 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। मतलब मेरी जो परछाई होगी वो मेरी तरह ही होगी ना। तो अगर वो नहीं दिख रही तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्या कहते हैं, वो मिरर इमेज ही नहीं है अगर, तो वो, ठीक है। सो यही एक मेन डिफरेंस है। आप डायस्ट्रीमर में इतना याद रखना कि भाई डायस्ट्रीमर वो हैं जिनकी परछाई भी नहीं है, वो एक जैसे भी नहीं दिखते, ठीक है ना। और सुपर इम्पोजेबल एक के ऊपर एक का ना, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल बताई थी मैंने, एक के ऊपर एक फिट आ जाता तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। सो दोस्तों एक हमने बताना है कि डीएल सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का नॉमेनक्लेचर में कि डीएल हमने कैसे बताना है कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है। सो दोस्तों अगर इसमें 3 रूल हैं, ठीक है। सो जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड जो पहला कंपाउंड था, जो मैंने बताया था CHO लगा है, यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर OH लगा है। सो इन्होंने बताया है कि अगर कोई कंपाउंड जो अगर तो इस तरफ OH लगा है ना, तो हमें आंखें बंद करके इसको क्या बता देना, डेक्स्ट्रो, ठीक है ना। हम इसको डेक्स्ट्रो बताएंगे, ठीक है ना। और ये राइट हैंड साइड में होगा, कहता कि अगर राइट हैंड साइड में आपके OH लगा है तो वो क्या है, वो डेक्स्ट्रो होगा। अगर OH आपके लेफ्ट हैंड साइड में लगा इधर तो वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट रूल है। और अगर इन्होंने बताया कि अगर CHO और NH2 लगा होगा तो हम क्या है, पहले NH2 को कंसीडर करेंगे। मतलब NH2 अगर हमारे राइट हैंड साइड है तो वो कौन सा होगा, वो हमारा डेक्स्ट्रो होगा। अगर NH2 लेफ्ट हैंड साइड है तो वो हमारा लीवो होगा। और जो मेन कायरल कंपाउंड है इसमें बताया है कि हम अगर कंपाउंड बनाएंगे तो हम नीचे वाला जो है उसको हम मेन अपना कायरल कंपाउंड लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें, और इसको सारे को डिफरेंट लेंगे। ये हम लीवो सिस्टम, डेक्स्ट्रो और लीवो सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, ठीक है। और जो दूसरा हम एक और बता देते हैं आपको, जो एक और सिस्टम था RNS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये मैंने यहाँ पर बता दिया हुआ है। अगर किसी ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन से होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो ही होते हैं जो क्या कहते हैं, व्हेन अ लाइट इज पासिस टू द कंपाउंड एंड इट कैन रोटेट आइदर इन द लेफ्ट डायरेक्शन और इन द राइट डायरेक्शन। इट कैन रोटेट द लाइट आइदर इन द क्लॉकवाइज और आइदर in the anti-clockwise. If the compound don't rotate the light in any direction then it is known as achiral compound, ठीक है। सो अब हमने बताना कि भाई ये कोई कंपाउंड जो है कि हमारा R सिस्टम फॉलो कर रहा है या S सिस्टम फॉलो कर रहा है। R का मतलब होता है ग्रीक वर्ग में, रेक्टस, इसको बोलते हैं रेक्टस बोलते हैं, ठीक है। और जो S को बोलते हैं सेंटर बोलते हैं इन द ग्रीक लैंग्वेज में। जैसे पंजाबी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज होती है ना, ऐसे क्या कहते हैं इसकी जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उसमें हम इसको R को रेक्टस डिनोट करते हैं और ग्रीक वर्ड में S को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर, विच मीन द एंटी क्लॉकवाइज, R फॉर राइट, R फॉर द क्लॉकवाइज, ठीक है। सो इसमें क्या है, पहला इसमें बताया था कि सीक्वेंस है कि भाई हमने उसको जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, इसका फर्स्ट रूल है। सेकंड इसमें बताया था इफ द कंपाउंड हैव द कार्बन इन द सिमिलर स्ट्रक्चर देन द प्रायोरिटी गिवन टू द नेक्स्ट कार्बन। कहता कि भाई अगर तो ये जैसे ये देखो इसमें और इसमें कार्बन सेम लगे हुए हैं, फिर हम प्रायोरिटी नेक्स्ट वाले को देंगे, ठीक है, ये है। और थर्ड इन्होंने बताया है द लोएस्ट प्रायोरिटी टू कंपाउंड इन द हाँ। सो उन्होंने बताया है कि अगर जो जैसे ये लोएस्ट जो हमारा H है इसको एटॉमिक वेट इसका 1 होता है। सो इसको इन्होंने बताया अगर तो क्या कहते हैं ये वर्टिकल लाइन में होगा तो ठीक है ना, तो ये फिर क्या इसका हमने वर्टिकल लाइन में ही होना चाहिए। जो ये हमारा लीस्ट जिनका वो होगी, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं LPA, लीस्ट प्रायोरिटी हम जो कंपाउंड को दे रहे हैं वो हमारे वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वर्टिकल लाइन में होंगे तो दैट मीन
हाँ, लोएस्ट प्रायोरिटी कंपाउंड इज ऑन द वर्टिकल लाइन होने चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर H देखिए वर्टिकल लाइन पे ही है, ठीक है। सो उसके बाद हाँ, यही इनकी मतलब इन्होंने 3 रूल बताए थे। सो ठीक है। सो आर आर इफ नॉट वर्टिकल देन लोएस्ट प्रायोरिटी इज इन द हॉरिजॉन्टल इज देन एस। कहता अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में है, मतलब अगर तो वर्टिकल लाइन में फिर तो वो आर है, अगर नहीं है तो फिर वो क्या है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल में है तो वो एस सिस्टम होगा, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पर भी वर्टिकल में है, अगर अब यहाँ पर भी हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है, ये है, तो ये भी वर्टिकल लाइन में, ये मैंने सारे क्या है आर बता दिया आपको कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर तो वर्टिकल में है तो वो कौन सा होगा, देन इट इज आर सिस्टम होगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी का, तो ये आर सिस्टम है, ठीक है। अब हाँ, इन्होंने बताया कि अगर 2 कंपाउंड होंगे तो उसका हमने मतलब कि जैसे ये बताए, तो इसका अगर मैंने ये बना के दिखा दिया आपको, तो इसका जैसे मैंने ये कंपाउंड को कायरल कंपाउंड लिया है, सो मैंने इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लिया। सो हम लोअर प्रायोरिटी का देखो, अब लोअर प्रायोरिटी वाला कौन सा है, वर्टिकल लाइन पे नहीं हॉरिजॉन्टल, ये तो ये कौन सा सिस्टम होगा, एस सिस्टम, ठीक है। सो थर्ड यूर रूल यही कहता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हमारा कंपाउंड होगा अगर तो वो वर्टिकल लाइन में होगा तो वो कौन सा सिस्टम होगा, वो आर सिस्टम होगा। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो वो कौन सा, एस सिस्टम होगा, ये ठीक है। तो इसका पहला जो है एस है। अगर हम इसको ये क्या कहते हैं नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर को देख लें, तो मैंने इसको क्या कहते हैं ये कायरल कंपाउंड लिया और इसको एक पर्टिकुलर ग्रुप ले लिया, ठीक है। सो इसमें फोर्थ कंपाउंड कौन सा है, ये कौन सी है डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो ये कौन सा सिस्टम होगा, एस सिस्टम होगा, ठीक है ना। सो दोस्तों ये था आज की वीडियो। सो ये वीडियो कुछ थोड़ी सी बड़ी बन गई है, सो आप इसको याद रखना, ठीक है। सो हमने आज आपको बता दिया है, सो ठीक है, आज हमने बात की है कुछ कंपाउंड की। सो वीडियो काफ़ी स्टीरियो आइसोमरिज्म मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। आइसोमरिज्म वो होते हैं कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो स्पेस में अलग अलग होती हैं। सो क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल में हम आर एंड एस भी पढ़ते हैं, ऑप्टिकल में हम जो है डी एंड एल भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो कंपाउंड होते हैं जिनमें लाइट पास करते हैं और वो क्या करते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को जा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या क्लॉकवाइज। अगर तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो वो कौन से सिस्टम होंगे, वो होगा लीवर रोटेट। अगर वो प्लेन और लाइट को कोई भी कंपाउंड क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो डेक्सो रोटेटरी होगा, ठीक है। सो कुछ रिस्ट्रिक्टेड और जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और क्या कहते हैं एक ये रोटेशन, एक फ्री रोटेशन एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। फ्री रोटेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होती है और जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होती है, ठीक है। ऑप्टिकल कंपाउंड के बारे में भी बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद रेसमिक मिक्सचर मैंने आपको बताया था कि जब जो कंपाउंड ऑप्टिकल ऐसे कंपाउंड जो एक ऑप्टिकल इनएक्टिव एक्टिव हैं, क्योंकि अगर जैसे ये लाइट पड़ रही प्लेन ऑफ लाइट पोलराइज लाइट एक कंपाउंड पड़ रही, अगर तो रोटेशन दे रहे हैं किसी का मतलब वो लाइट को रोटेट कर रही है तो वो क्या है ऑप्टिकल एक्टिव, अगर वो नहीं दे रहे तो वो ऑप्टिकल एक्टिव। सो रेसमिक मिक्सचर बेसिकली क्या होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। कायरल कंपाउंड का भी बता दिया है, कायरल कंपाउंड आर द जो मिरर इमेज शो करते हैं बट वो क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताई थी आपको, ठीक है ना। कायरल कंपाउंड की मैंने बता भी दिया कि भी इसमें क्या है कि भी कायरल कंपाउंड वो होता है जिसमें चारों क्या कहते हैं 1 2 3, ठीक है, और ये चौथा ग्रुप होगा, मतलब एक मेन कायरल कंपाउंड के में जो सारे ग्रुप लगे होंगे वो डिफरेंट लगे होंगे, ठीक है ना। एनेंटियोमर मैंने बता दिया है कि ये मिरर इमेज होंगे, डायस्टियोमर नॉन मिरर इमेज होंगे और साथ ही एनेंटियोमर जो है एनेंटियोमर की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। सो एनेंटियोमर जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होंगे और डायस्टीरियोमर का आप सिंपली बात रखना याद कि ये नॉन मिरर इमेज होते हैं, ठीक है ना। सो ये कुछ एग्जांपल भी मैंने बताई हुई हैं, ये एनेंटियोमर की, ये डायस्टीरियोमर की, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर की मैंने यहाँ बना दी है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड फोर्थ स्ट्रक्चर, ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्ट्रक्चर को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये भी डायस्टियोमर है क्योंकि ये नॉन सुपर ये मिरर इमेज ही नहीं है, क्योंकि ये देखो एच एच ओ एच इधर कुछ और ही ग्रुप सारे, ठीक है। उसके बाद मैंने एल और आपको डेक्स्ट्रो और लीवो सिस्टम के बारे में बता दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ठीक है। सो पहले अगर ओ एच क्या कहते हैं यहाँ पर होगा कौन सा ओ एच होगा
अटैच राइट साइड में होगा तो ये कौन सा सिस्टम होगा, डेक्स्ट्रो। अगर ओ एच जो है किस में होगा, लेफ्ट साइड में, तो वो लीवो होगा। सो अगर क्या एन एच और ओ एच ग्रुप लगे हुए हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, सो इसमें हम एन एच को अगर यहाँ पर लगा होगा राइट हैंड साइड में तो ये कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो। अगर एन एच लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो ये लीवो। सो उसके बाद हम ये दूसरा सिस्टम पढ़ा है हमने, एस आर और एस। आर को मतलब हम रेक्टस बोलते हैं ग्रीक में, ठीक है ना, और क्या कहते हैं एस को हम बोलते हैं सेंटर इन, ठीक है ना। सो ये आर का मतलब आर राइट और आर का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। सो हम प्रायोरिटीज जो है अटोमिक नंबर के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का ये है, कार्बन का ये, मैंने सारे लिखे हुए हैं। सो ठीक है। सो जो इसमें एक तो ये हो गया, अगर दो कार्बन आइटम सेम आ जाते तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। नंबरिंग ऐसे होगी। सो उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर एच जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर वो हमेशा वर्टिकल में होगा तो वो क्या कहते हैं, वो कौन सा सिस्टम होगा, दैट इज इन द वर्टिकल लाइन, इन द लोएस्ट प्रायोरिटी इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन इज एस। कहता है अगर तो ये वर्टिकल लाइन में फिर आर है, अगर ये लोअर प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन में फिर ये एस है, ठीक है ना। एस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है, ये है, ठीक। तो इसमें क्या है, आर है, ठीक है। यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है, ये एफ, वर्टिकल लाइन में सिंपल है तो आप आर लिख दीजिए, ठीक है। अगर कोई लोअर प्रायोरिटी वाला इसमें, ठीक है ना, लोएस्ट प्रायोरिटी में, अब ये कौन सी लाइन में आ रहा है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो ये कौन सा सिस्टम होगा, ये हमारा एस सिस्टम होगा, ठीक है ना। अगर लोअर प्रायोरिटी वर्टिकल में तो आर होगा। सो ये 3 रूल थे इसके। तो दोस्तों होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करें। इसी तरह नई वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।